शर्म, दहशत, झिझक, परेशानी, नाज से काम क्यों नहीं लेती आप? वो, जी, मगर ये सब क्या है? तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती? कुछ लोग शायरी लिखते हैं और कुछ लोग अपनी पूरी ज़िंदगी शायरी बना देते हैं, और जॉन ओलिया साहब भी उन लोगों में से एक थे। उन्होंने मोहब्बत भी पूरी की, फिर तन्हाई भी पूरी तरीके से झेली, और फिर उसने अपने दर्द को भी पूरी ईमानदारी के साथ लिखा हुआ है। अगर आपने कभी किसी को खोया है, अगर कभी रात के 2 बजे किसी की याद में आप जागे हो, और अगर कभी ऐसा लगता है कि दुनिया समझती नहीं है आपको, तो आज की वही कहानी है, जो एक शायर की कहानी नहीं है, वो हम सबकी कहानी है। आज हम जानेंगे जॉन साहब के बारे में, ठीक है। लेकिन इस सिर्फ और यह वीडियो में मैं सिर्फ इस किताब की समरी नहीं बताऊंगा, जो भी उस इंसान की कहानी है, जो दुनिया का सबसे ईमानदार झूठा था, जो कहता था कि उसे किसी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पूरी ज़िंदगी किसी एक इंसान का वो इंतज़ार करता रहा। वीडियो के आखिर तक आपको समझ आ जाएगा कि जॉन ओलिया की शायरी सिर्फ अल्फाज नहीं है, वो एक जिंदा ज़ख्म है। बचपन जिसने जॉन को एक शायर बनाया। जॉन का जन्म हुआ था 1931 में पाकिस्तान, नहीं शायद, और ये यूपी में। और उनका परिवार साधारण तो नहीं था, घर में किताबी थे, पढ़ा लिखा ख़ानदान था, फारसी जानते थे, अरबी जानते थे, उर्दू जानते थे। बचपन से ही वो खिलौने से ज़्यादा शब्द के साथ खेलते रहते थे। जब दूसरे बच्चे खेलते थे, तो जॉन ओलिया वो वो सभी बुक्स और किताबों को लेकर बैठते रहते थे। छोटी सी उम्र में ही दर्शन शास्त्र, फिर हिस्ट्री, रिलीजियस, लैंग्वेज सब पढ़ लिया था, भाषा, धर्म, इतिहास सब कुछ पढ़ लिया था। लेकिन शायद जितनी किताबें उन्होंने पढ़ी, उतने ही सवाल भी उनके अंदर ही पैदा होते गए। उसका एक शेर है कि बहुत नज़दीक आती जा रही हो, बहुत नज़दीक आती जा रही हो, बिछड़ने का इरादा कर लिया क्या? वही बेचैनी, वही सवाल, और उनकी पूरी ज़िंदगी का हिस्सा बन गई। फिर 1947 में जब इंडिया और पाकिस्तान का जो भी बंटवारा हुआ, तो कई लोगों ने अपने घर छोड़ रहे थे, और जॉन ओलिया साहब भी उसमें से एक थे। फिर जॉन ओलिया ने वो पाकिस्तान चले गए। वो उस बंदे ने सिर्फ शहरी नहीं छोड़ा, उसने वो गलियाँ भी छोड़ी, वो बचपन भी छोड़ा, और फिर यादें भी अपनी बचपन की छोड़ दी। और शायद जॉन अपना आधा दिल भी वही छोड़ आए थे, और इसलिए उनकी शायरी में मैं हमेशा खो जाने वाला जो दर्द मिलता है, वो मिलता है। फिर उसका एक शेर है कि मैं भी बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस खुद को तबाह कर लिया, और मलाल भी नहीं है। उन्होंने कभी भी अपने दर्द को छुपाया नहीं, वो उसे सजा कर भी नहीं लिखते थे। वो जो भी उसे महसूस करते थे, उसको वैसे ही कागज़ में रख देते थे। फिर हर एक महान शायर के पीछे तकरीबन एक अधूरी मोहब्बत वाली कहानी होती है, और जॉन ओलिया की ज़िंदगी में भी बस वही था। उन्होंने मशहूर लेखिका ज़ाहिदा हिना से शादी की थी। दोनों बेहद पढ़े लिखे थे, दोनों लेखक थे, संवेदनशील थे।
लेकिन खूबसूरत कहानी का अंत खूबसूरत नहीं होता। रिश्ता टूट गया। फिर उसके बाद जो जॉन ओलिया की जो झलक दिखी, और फिर उसने जो शायरी का जो लेवल था उसने जॉन ने और भी ज़्यादा गहरा कर दिया कि कौन इस घर की देखभाल करे, कौन इस घर की देखभाल करे, रोज़ एक चीज़ टूट जाती है। कई लोग समझते हैं कि एक घर असल में उनका दिल था। फिर अब नहीं कोई बात खतरे की, अब सभी को सभी से खतरा है। उन्होंने मोहब्बत को कभी फिल्मी अंदाज में नहीं लिखा, और उन्होंने मोहब्बत की थकान लिखी। फिर उसका फिर मोहब्बत का खालीपन दिखा, उसकी चुप्पी लिखी। अधिकतर शायर जो इश्क की तारीफ करते थे, तो जॉन साहब थे वो इश्क में सवाल पूछते थे कि कितने ऐसे रहते होंगे, कितने 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 इतराते होंगे, कितने ऐसे रहते होंगे, कितने कितने इतराते होंगे, जाने कैसे लोग हैं जो उसको पाते होंगे। तो उनकी शायरी में रोमांस थोड़ा सा कम पर रियलिटी ज़्यादा थी, होप कम थी, पर ट्रूथ जो सच्चाई होती है वो सच्चाई हमेशा ज़्यादा रहती थी। फिर उनका एक शेर है कि इलाज यह है कि मजबूर कर दिया जाओ, वरना यूँ तो किसी की नहीं सुनी मैंने। उन्होंने अपने बारे में कभी झूठी बातें नहीं बोली। फिर मैं रहा उम्र भर जुदा खुद से, याद मैंने खुदा बहुत किया। फिर उनकी जो सबसे बड़ी खूबी थी, जो दर्द को सुंदर, वो जो भी सच वाली जो बात होती वो हमेशा लिखते थे। फिर जॉन ओलिया ने लिखा है, लेकिन जो लिखा वो हमेशा के लिए क्या इसे पत्थर की लकीर की तरह पे वो लिख लिया। उनके कई उनकी मशहूर किताबों में शामिल है शायद, यानी, गुमान, लेकिन, गोया। वो आज भी सोशल मीडिया में पर, और फिर शायद कैफ़े पर, लेट नाइट प्लेलिस्ट में, और जब हम रात के अंधेरे कमरे में हम सभी लोग जॉन ओलिया साहब को सुनते रहते हैं। फिर हम तो अपने ही सूरत नहीं मिली मुद्दत से, हमें तो अपनी ही सूरत नहीं मिली मुद्दत से, किसी से क्या मिलोगे। फिर जॉन ओलिया ने हमें क्या सिखाते हैं कि हर दर्द को ठीक करना ज़रूरी नहीं होता। कुछ दर्द इंसान को गहरा बना देता है, कुछ तन्हाइयाँ हमें खुद से मिलवाती है, और हर मोहब्बत का मंजिल तक पहुंचना ज़रूरी नहीं होता। कुछ मोहब्बत सिर्फ अच्छी शायरी बनने के लिए ही होती है। और शायद जॉन ओलिया की सबसे बड़ी खूबसूरती थी कि उन्होंने कभी परफेक्ट इंसान बनने की कोशिश नहीं की, लेकिन बस ईमानदारी से अपने जो भी दिल की जो भी टूटन थी उसने लिख दी। और शायद उसी वजह से आज लाखों लोग उनकी शायरी सुनते हैं और अपनी कहानी उस जॉन में से ढूंढते हैं। फाइनल में बस वही शेर है कि ज़िंदगी किस तरह बसर हो गई, ज़िंदगी किस तरह बसर हो गई, दिल नहीं लग रहा मोहब्बत में। अगर आपको भी जॉन की कोई शायरी दिल के सबसे करीब लगती है तो आप उसे कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। तो अगर आप वैसे ही आप किताबों और महान शायरों और ज़िंदगी बदल देने वाली कहानियों के साथ सफ़र तय करना चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में।